सभी साथियों को राम राम नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी पर लगे हुए होंगे। तो जो हमने मैथ की क्लास स्टार्ट कर रखी है उसके अंदर हम पढ़ रहे थे टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमारी टाइप नंबर फर्स्ट क्लियर हो चुकी थी। तो आज की इस क्लास में हम टाइप नंबर सेकंड यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। लगभग 12 से 13 क्वेश्चन मैंने टाइप नंबर सेकंड के अंदर ये अलग अलग प्रकार के मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूं। तो एक बार क्लास को दबा के शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों के पास शेयर कर दो जो किसी भी एग्जाम यानी कि एसएससी की एग्जाम होगी, राजस्थान के अंदर आने वाली भर्तियां जो भी भर्तियां उनकी यदि तैयारी कर रहा हो, या हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस होगी, हरियाणा सीईटी होगी और ग्रुप डी की जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा है उनके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो एक बार दबा के शेयर जरूर कर देना। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और टाइप नंबर सेकंड का पहला ही क्वेश्चन लिया है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। आंसर बताओ जल्दी से। क्या बोला क्वेश्चन में, एक वस्तु 10% की हानि पर 810 रुपए में बेची जाती है। कोई वस्तु है वो 10% की जो हानि है उस पर कितने रुपए में बेची जाती है? 810 रुपए में उस वस्तु को क्या किया जाता है? बेचा जाता है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो उसका पूछा कि उसने विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। अब देखो शुरू में बोल रहा है कि वो 10% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि मैं 10% को यहां पर क्या लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे कि 10% को लिख सकता हूं 1/10। क्या लिख सकता हूं? 1/10। और जो नीचे वाला ये 10 है ये क्या है? अपना कॉस्ट प्राइस है। क्या है? कॉस्ट प्राइस है, यानी कि सीपी हो गया। यानी कि कोई वस्तु है उसको 10 रुपए में बेचा और उसको कितने रुपए की हानि होती है? एसपी, यानी कि 1 रुपए की हानि होती है। यानी कि उसने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा होगा? 9 रुपए में। 10 रुपए में कोई वस्तु खरीद रहा है, 9 रुपए में उस वस्तु को बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 810 रुपए में बेचता है, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 810 आ गई। 9 यूनिट की वैल्यू 810 आ गई। तो एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू यदि 90 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 900 आ गई। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 900 आ गई। यानी कि वो वस्तु 900 रुपए की थी, उसने 10% हानि पर 810 रुपए में बेच दिया। अब उसने बोला है यदि 20% हानि होती है तो विक्रय मूल्य, यानी कि उस वस्तु पर उसे कितने परसेंट की हानि होती है? 20% की हानि। यानी कि इसका 20% निकाल दो। अब देखो 900 रुपए की वस्तु है, उस पर 20% की यदि उसे हानि होती है तो यानी कि उसने बेचा कितने में होगा? 20% की हानि होती है, यानी कि 80 में बेचा हुआ। 80% में बेचा हुआ तो इसका 80% निकालूंगा तो 80 अपॉन में क्या आ गया? 100 आ गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 9 इंटू में 80 कितना होगा? 72, यानी कि 720 रुपए। यानी कि वो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? अब 720 रुपए में बेचेगा, तब उसे क्या होगी? 20 रुपए की हानि। कर लोगे? अब इसका एक शॉर्ट मेथड भी देख लो। ये तो है अपना पहला मेथड। दूसरे मेथड की यदि मैं बात करूं तो उसने बोला है कि 10% की हानि पर उसे क्या बेच रहा है? वो 810 रुपए में बेच रहा है। यदि 10% की उसे हानि होती है, यानी कि उसने बेचा कितने में होगा? 90% में बेचा होगा। कितने परसेंट में बेचा होगा उस वस्तु को? 90% में। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो 810 रुपए में बेच रहा है। कितने रुपए में? 810 में। यहां से अपनी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 810 से अपॉन में क्या आ गया? 90 आ गया। 810 अपॉन में 90। अब उसने बोला है यदि हानि 20% है, यदि हानि अब क्या हो रही है? 20% है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? अब हानि 20% है, यानी कि इसका मतलब वो कितने में बेचना चाहता है? 80% में। यहां से 1% की वैल्यू मेरी ये है, यहां से 80% की मुझे निकालनी है, तो इंटू में क्या कर दोगे आप? 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जीरो से ये जीरो कट गया, 9 से काटा 9 बार, 9 इंटू में 80 कितना हो गया? 720। यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना आ गया? 720 रुपए। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 810 अपॉन में 90 है और उसने पूछा कि 20% हानि होती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 20% की यदि हानि हो रही है तो यानी कि उसने बेचा कितने में होगा? 80% में। तो यहां से मुझे 80% की वैल्यू निकालनी है। 1% की वैल्यू 810 अपॉन में 90 है, तो 80 की इंटू में क्या कर दिया? 80 आ गया। यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 720 रुपए हो गया। कर लोगे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन ऐसा ही और लिया है, उसका आंसर बताओ आप जल्दी से। आ गया होगा क्वेश्चन का आंसर। देखो क्वेश्चन में बोला है जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेच जाती है,
जब कोई वस्तु कितने रुपए में बेची जाती है, 355 रुपए में बेची जाती है, तो 29% की हानि होती है। कितने परसेंट की? 29% की उसे क्या होती है? हानि होती है। तो 21% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? यानी कि 21% का उसे क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। अब वो बोल रहा है कि 355 रुपए में कोई वस्तु बेच रहा है, तो उसे 29% की क्या होती है यहाँ पर? हानि होती है। 29% की हानि, यानी कि 29% की यदि उसे हानि हुई तो उसने बेचा कितने में होगा? तो आप बोलोगे कि सर कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, उसमें से 29% की हानि होती है, यानी कि उसने बेचा कितने में होगा? 71% में, यानी कि 71% में बेचा होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कितने रुपए में बेच रहा है वो? 355 रुपए में। या की 71% की वैल्यू 355 है, तो यहां से मेरी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 355 अपॉन में कितना आ गया? 71 आ गया। अपॉन में कितना आ गया? 71। अब मेरे से पूछ रहा क्या है वो? 21% लाभ कमाना चाहता है। कितना? 21% लाभ कमाना चाहता है, यानी कि 21% लाभ कमाएगा तो वो बेचेगा कितने में? 100 का 21%, 21 होता है, यानी कि वो कितने में बेचेगा उसको? 121 में बेचेगा। कितने में बेचेगा उसको? 121 में। अब इसको कट कर दो, तो ये 71 का कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। अब 121 इंटू में 5 करोगे तो 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गए, 5 एकम 5 और 1 605। यानी कि वो उस वस्तु को अब कितने रुपए में बेचेगा? 605 रुपए में उस वस्तु को वो बेचेगा। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। बताओ आंसर जल्दी से। देखो क्वेश्चन में बोला है एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर, यानी कि 2200 रुपए में बेचने पर 10% लाभ होता है। कितने परसेंट लाभ होता है? 10% लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 2600 रुपए में, यानी कि 2600 रुपए में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब इसको हम रेशियो मेथड से करने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले बोल रहा है कि वो 10% का उसे क्या होता है? लाभ होता है। यानी कि 10% को मैं यहां पर फ्रैक्शन में क्या लिखता हूं? 10% को मैं 1/10 लिखता हूं। क्या लिखता हूं? 1/10। यानी कि कोई वस्तु 10 रुपए की थी, उसको 1 रुपए लाभ पर बेचा, यानी कि उस वस्तु को बेचा कितने में होगा? 11 रुपए में बेचा होगा। कितने रुपए में बेचा होगा? 11 रुपए में। लेकिन उसने बोला कि 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, यानी कि 11 है, यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 2200 है। कितनी है? 2200 है। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 200 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू यदि 200 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000। यानी कि वो वस्तु कितने रुपए की है? 2000 रुपए की है, और वो पहले 2200 रुपए में उस वस्तु को बेच रहा है। अब वो बोल रहा है कि मैं ये वस्तु 2200 में न बेचकर इस वस्तु को मैं बेच रहा हूं 2600 रुपए में। कितने रुपए में? 2600 रुपए में इस वस्तु को बेच रहा हूं। 2000 रुपए की वस्तु है, 2600 में उस वस्तु को बेच रहा हूं, यानी कि कितने रुपए अधिक कमा रहा हूं मैं उस वस्तु पर? 600 रुपए अधिक कमा रहा हूं। कितने रुपए? 600 रुपए। किस पर? 2000 रुपए पर। कितने पर? 2000 रुपए पर। इंटू में क्या आ गया अपना? 100 आ गया। इंटू में क्या आ गया अपना? 100 आ गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 2 से काटा, कितना आ गया? 30%। यानी कि वो कितने परसेंट का लाभ कमाएगा? 30% का उसे क्या होगा यहाँ पर? लाभ होगा। कर लोगे क्वेश्चन? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। मोहन है, कोई वस्तु बेचता है और वो 30% का लाभ कमाता है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर गणना की तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी कि अब वो बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर उसे गणना नहीं करनी है, विक्रय मूल्य पर उसे गणना करनी है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 30% लाभ पर कोई वस्तु बेच रहा है, यानी कि मैं यहां पर 30% को फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा? तो आप बोलोगे कि 3/10 लिखूंगा। यानी कि कोई वस्तु 10 रुपए की वस्तु थी, उसको 3 रुपए का लाभ होता है, यानी कि उस वस्तु को बेचा कितने रुपए में होगा? 13 रुपए में। ये क्या होगा? इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ये क्या होगा? इसका सेलिंग प्राइस हो गया। क्या होगा? इसका सेलिंग प्राइस। अब आपको पता है कि प्रॉफिट या लॉस क्या किस पर निकलता है? कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन इसने बोला है कि नहीं, कॉस्ट प्राइस पर गणना नहीं करनी है, सेलिंग प्राइस पर आपको क्या करनी है? गणना करनी है। यानी कि 10 रुपए की कोई वस्तु थी, 13 में बेच रहा है, यानी कि कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसको?
₹3 का। और अब मुझे गणना किस पर करनी है, सेलिंग प्राइस पर। अपॉन में कितना आ गया, अबे 13 आ गया, इंटू में क्या आ गया, 100 आ गया, इंटू में क्या आ गया, 100। 300 अपॉन में 13 आ गया, तो कितनी बार कटेगा, 13 दूनी 26, 4 आ गया, फिर 13 × 3 = 39 हो गया, 13 × 3 = 39 पॉइंट, फिर 1% आ गया, यानी कि 23.1% का उसे क्या होता है, यहाँ पर प्रॉफिट होता है। कितने परसेंट का, 23.1% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कब होगा, जब वो किस पर गणना कर रहा होगा, सेलिंग प्राइस पर गणना करोगा। किस पर, सेलिंग प्राइस। यदि कॉस्ट प्राइस पर गणना करता तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, 30% का हमें क्या होता, प्रॉफिट होता। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, आंसर बताओ जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ होता है, यानी कि अब लाभ किस पर हो रहा है, विक्रय मूल्य पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर न होकर विक्रय मूल्य पर क्या हो रहा है, 22.5% का लाभ होता है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत बताओ। क्या पूछा है, वास्तविक लाभ प्रतिशत उसने पूछा, कितने परसेंट का लाभ होता है, 22.5% का, 22.5% का लाभ होता है। अब देखो 22.5% को मैं यहाँ पर फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे कि फ्रैक्शन में क्या लिखोगे, यहाँ पर 25 निमा 225 9/40 लिखोगे। क्या लिखोगे, 9/40 लिखोगे। अब देखो ये 40 क्या है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है, क्योंकि उसने बोला है कि विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ होता है, यानी कि ये 40 क्या है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस है। इस पर 9 रुपए का यदि लाभ हो रहा है, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस इसका कितना आ गया, 31 रुपए आ गया। कितने रुपए आ गया, 31, यानी कि 31 रुपए की वस्तु थी, 40 में उसने बेचा। वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछा है। अब देखो 31 की वस्तु 40 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 9 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन अब किस पर निकालना होगा मुझे, क्रय मूल्य पर। वास्तविक लाभ पूछा है, तो यानी कि 9 रुपए का लाभ हो रहा है किस पर, 31 पर। इस पर 31 पर, इंटू में क्या आ गया अपना, 100 आ गया। अब देखो 900 अपॉन में 31 आ गया, तो 31 पहले 2 बार जाएगा, 31 दूनी 62 हो गया। उसके बाद में कितनी बार जाएगा, 31 फिर 9 बार, उसके बाद में 0.03%, यानी कि उसे कितने, वास्तविक कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यहाँ पर 29.03% का उसे क्या होगा, वास्तविक लाभ होगा। अब आप बोलोगे कि सर ये एसपी क्यों लिया, क्योंकि उसने खुद बोला है कि विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ होता है। जब हमें बोलता है कि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो जो नीचे वाला होता है वो किस क्या मानते हैं, इसको सीपी मानते हैं। लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य पर 22.5% का लाभ हो रहा है, तो ये क्या है, अपना एसपी हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। इतना आसान क्वेश्चन है और ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन में बोला है, एक व्यक्ति ने अपने स्कूटर 16,200 रुपए में बेचा। कोई व्यक्ति है वो अपना स्कूटर कितने रुपए में बेच रहा है, 16,200 रुपए में बेचा, और उसे विक्रय मूल्य के 10वें हिस्से के बराबर हानि होती है। यानी कि जो उसने जितने रुपए में बेचा है उसके 10वें भाग के बराबर क्या होती है, उसको हानि होती है। तो इसका क्रय मूल्य बताओ, इसका क्या बताना है, क्रय मूल्य। अब देखो वो उस स्कूटर को कितने रुपए में बेच रहा है, यानी कि एसपी कितने रुपए में बेच रहा है, वो 16,200 रुपए में उस स्कूटर को क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। कितने रुपए में, 16,200 रुपए में। अब उसने बोला है कि इसके विक्रय मूल्य के 10वें भाग के बराबर क्या होती है, उसको हानि होती है। यानी कि 16,200 का 10वां भाग क्या हो जाएगा, 16,200 अपॉन में कितना आ जाएगा, 10, 0 से, यानी कि उसे कितने रुपए की हानि होती है, 1620 रुपए की क्या होता है, उसको लॉस होता है। क्या होता है, उसको लॉस होता है। अब मुझे यहाँ पर पूछा क्या है, उसने क्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है यहाँ पर, क्रय मूल्य यदि उसने पूछा है, तो आपको पता है कि लॉस इक्वल में क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। अब एसपी हमें दे रखा है, लॉस हमें दे रखा है, सीपी पूछा है, तो मुझे ये बताओ कि एसपी इधर प्लस का तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, यानी कि सीपी इक्वल क्या हो जाएगा, एसपी प्लस लॉस। एसपी कितना है, 16,200 है, प्लस लॉस कितना है अपना, 1620 है। अब इसको प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 20 हो गया, 6 और 2 8 7, यानी कि 17,800
20, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना था उस वस्तु का, 17,820 रुपए उसका क्या था, कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2,700 रुपए में एक मोबाइल बेचकर एक दुकानदार 8% का लाभ कमाता है। कितने परसेंट का लाभ कमाता है, 8% का लाभ कमाता है। यदि लाभ बढ़कर 40% हो जाता है, यानी कि वो कह रहा है कि मैं 8% का लाभ नहीं कमा रहा हूं, अबे मुझे 14% का क्या कमाना है, लाभ बढ़कर 14% का लाभ हो जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। पहले वो कितने परसेंट का लाभ कमाता है, 8% का। अब मुझे ये बताओ कि 8% को मैं यहाँ पर फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा, तो परसेंट को मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 8 अपॉन में क्या लिखूंगा, यहाँ पर 100 लिखूंगा, 8 अपॉन में 100 लिखूंगा। अब देखो 4 से कट किया कितनी बार, 2 बार, 4 से कट किया कितनी बार, 25 बार। यानी कि कोई वस्तु 25 रुपए की कोई वस्तु थी, उस पर 2 रुपए का उसने प्रॉफिट कमाया, यानी कि उसको बेचा कितने में होगा, 27 में। यानी कि उस वस्तु को खरीदा 25 में था और 27 में बेच दिया, और वो बोल रहा है कि 2,700 रुपए में उस मोबाइल को बेच रहा है। यानी कि यहां से 27 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरी, 2,700 है, तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 100 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू यदि 100 आ जाते हैं, तो यहां पर 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2,500। कितनी आ गई, 2,500। अब वो बोल रहा है कि वो क्या कमाना चाहता है, 14% का लाभ कमाना चाहता है। कितना परसेंट का, 14%। अब जो रुपए हैं उस पर 14% है, यानी कि अब मैं क्या कर लूंगा, यहां से 225 का 14% लाभ कमाना चाहता है, यानी कि उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहता है, 114% में। अब देखो 2,500 का कितना परसेंट निकालूंगा मैं, 114% निकालूंगा। 114 अपॉन में कितना आ गया, 100 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 114 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 8 200 हो गया, और फिर 25 से 28 से 50 हो गया। यानी कि 2,850 रुपए में वो उस वस्तु को क्या करेगा, बेचेगा। कितने रुपए में, 2,850। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, और भी शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताओ आंसर जल्दी से। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि किसी किताब को 16% लाभ पर विक्रय मूल्य तथा 14% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपए है, यानी कि कोई किताब है उसको 16% लाभ पर और उसको 14% लाभ पर बेचा जाता है, कोई किताब है उनको, और उनके विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 3 रुपए का है, तो किताब का क्रय मूल्य बताओ। किताब का क्या पूछा उसने, क्रय मूल्य पूछा है। अब देखो कोई किताब को, मान लो 2 किताबें, कितनी किताबें, 2 किताबें। एक किताब को क्या बेच रहा है वो 16% लाभ पर, यानी कि 16% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि उस किताब को कितने में बेचा होगा उसने, 116% में। दूसरी किताब को वो 14% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि दूसरी किताब को वो कितने रुपए में बेचा होगा उसने, 114% में। कितने रुपए में, 114 में। पहली किताब को 116 रुपए में बेच रहा है, दूसरी किताब को 114 रुपए में बेच रहा है, यानी कि कितने का अंतर हो रहा है यहाँ पर, 2 का अंतर हो रहा है, यानी कि 2%। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 रुपए का अंतर है, यानी कि 2% की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहां से 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 अपॉन में 2 आ गई। अब मुझे पूछा क्या है, यहां पर क्रय मूल्य कितना होगा। अब क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। क्या होता है, 100%। यानी कि 1% की वैल्यू यदि 3/2 है, तो 100% की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 3 अपॉन में 2 इक्वल में क्या गया, 100 आ गया। 2 से कट किया तो कितना आ गया, 50, और यहाँ पर कितना आ गया, 5 इंटू में 3 कितना आ गया, 15, यानी कि 150 रुपए। यानी कि उस किताब का जो अपना क्रय मूल्य है वो कितना आ गया, 150 रुपया। ठीक है, कर लोगे। एक ऐसा ही क्वेश्चन और लिया है, उसका आंसर आप बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन में बोला है, यदि किसी वस्तु के 10% लाभ पर और 7% लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 6 रुपए है, यानी कि कोई वस्तु है, एक पर 10% लाभ, दूसरी पर 7% लाभ पर उनको बेचा जाता है, तो उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 6 रुपए है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वही सेम क्वेश्चन है। देखो एक को 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि उस वस्तु को कितने में बेचा होगा, 110% में। कितने में, 110 में। लेकिन दूसरी वस्तु को वो 7% लाभ पर बेच रहा है, यानी कितने में बेचा होगा, 107% में। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, 2% का। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 6 रुपए का अंतर है,
कितने रुपए का? 6 रुपए का। 2% की वैल्यू 6 है तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। 1% की वैल्यू 3 आ गई तो उसने क्रय मूल्य पूछा, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है। तो 1% की वैल्यू 3 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू में कितना आ गया? 100 आ गया। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 300 रुपए। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया अपना? 300 रुपए। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोबाइल के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 240 रुपए है। एक मोबाइल है, उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितने रुपए का है? 240 रुपए का है। यदि 20% का लाभ हो तो विक्रय मूल्य बताओ। 20% का क्या हो? उसको यदि लाभ हो तो उसका विक्रय मूल्य बताना है। अब 20% का लाभ होता है, यानी कि कोई वस्तु 100 रुपए की थी, कितने रुपए की थी? 100 रुपए की थी। उसको 20% का लाभ होता है, यानी कि उस वस्तु को उसने बेचा कितने रुपए में होगा? 125 रुपए में। कितने रुपए में? 125। और उसने बोला है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर कितने रुपए का? 240 है। यदि मेरे अकॉर्डिंग में 20 रुपए 20% है क्या, तो ये कितना आ गया? 120 आ गया। कितना आ गया? 120। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग देखूं तो कोई वस्तु 100 रुपए की थी, 120 में बेच रहा है, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर कितने रुपए का है? 20 का है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो 240 का बता रहा है। कितने का? 240 का। यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू 240 है, तो यहां से क्या आ गया? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 12 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। अब उसने पूछा क्या है? तो विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य पूछा है। एक यूनिट की वैल्यू 12 है तो 120 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 है इंटू में कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। यानी कि 12 है इंटू में 120। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, और उसके बाद में एक जीरो। यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 1440 रुपए। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, बताओ आंसर जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कुर्सी के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर कितना है? 625 रुपए है। यदि प्रतिशत लाभ कितना है? 25% है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी कि कोई वस्तु 100 रुपए की थी, उसको 25% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि कितने में बेचा होगा? 125 में। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का यहां पर अंतर कितने का है? 25% का। कितने परसेंट का है? 25% का है। और उसने बोला है कि 625 रुपए का। कितने रुपए का है? 625 रुपए का। यही बोला है 625 का। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। 1% की वैल्यू 25 है तो 125 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125 इंटू में 25 आएगा। कितना आएगा? 125 इंटू में कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 125 इंटू में 25 कितना हो गया अपना? 25 से 31 25 हो गया। यानी कि 3125 रुपए क्या है उसका विक्रय मूल्य है। अब देखो यहां पर आप इसको सीधा भी कर सकते हो, ये न लिख कर ये चीजें। आपको बोला है कि उसके विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 625 रुपए है। यदि प्रतिशत लाभ 25 रुपए है, यानी कि प्रतिशत लाभ 25 रुपए, यानी कि ये 25% क्या है उसका अंतर ही तो है। यानी कि 25% की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर? 625 है। सीधा कर लोगे तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। और मेरे से पूछा क्या? उसका विक्रय मूल्य। 25% का लाभ हो रहा है, कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, 25% का लाभ होगा, यानी उस वस्तु को बेच कितने में रहा है? 125 में। तो इसका 125 निकाल दो, तो 125 इंटू में कितना आ गया? 25 आ गया। कितना आ जाएगा आंसर मेरा? 3125 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3125 रुपए आ जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन? अब इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन में बोला है, एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को लागत मूल्य के 1/7 की हानि होती है। यदि उस किताब को 193.20 रुपए में बेचा जाता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत है, बताओ। अब कोई वस्तु है, उसको क्या बोला है? कोई वस्तु उसको 144 रुपए में वो बेच रहा है, तो उससे क्या होता है? उसके लागत मूल्य पर 1/7 की क्या होती है? हानि होती है। कितने की? 1/7 की क्या होती है? यहाँ पर हानि होती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि उस वस्तु को उसने 7 रुपए में खरीदा था, 1 रुपए की उसे हानि हुई, यानी कि उस वस्तु को बेचा कितने में होगा उसने?
6 रुपए में। साथ में खरीद कर कितने रुपए में बेच रहा है, वो 6 रुपए में उस वस्तु को बेच रहा है। लेकिन उसने बोला है कि वो 144 रुपए में बेच रहा है, यानी कि यहां से मेरी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 144 आ गई। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 144 आ गई। तो यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 24। तो यहां से 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 इंटू में कितना आ गया, 7 आ गया। 24 इंटू में 7 कितना होता है, 168 होता है। कितना, 168। यानी कि वो वस्तु कितने रुपए की थी, 168 रुपए की वस्तु थी। अब वो बोल रहा है कि उस वस्तु को वो कितने रुपए में बेचना चाहता है, 193.20 रुपए में बेचना चाहता है। कितने रुपए में, 193.20 रुपए में उस वस्तु को बेचना चाहता है। यानी कि वो वस्तु 168 रुपए की थी और 193.20 रुपए में उस वस्तु को वो क्या कर रहा है, बेचना चाहता है। यानी कि कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, 25.20 रुपए। 25.20 रुपए अधिक में बेचना चाहता है, किस पर, 168 पर। इंटू में क्या आ जाएगा मेरा, 100 आ जाएगा। इंटू में क्या आ जाएगा अपना, 100 आ जाएगा। पॉइंट हटाया तो नीचे 2 जीरो और आगे, और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब इसको कर लो 16, 168 दूनी, ये तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि पहले एक बार जाएगा, फिर उसके बाद में 5 बार जाएगा, फिर 5 बार कट जाएगा क्या, हाँ 5 बार। यानी कि 15% का उसे क्या होगा, अभी लाभ होगा। कितने परसेंट का, 15% का क्या होगा, उसको लाभ होगा। यही पूछा, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो उसे लाभ होगा या हानि होगी। तो आप बोलोगी 168 रुपए की वस्तु थी, 193 रुपए में बेच रहा है, तो सीधा सा पता है कि उसे क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 15% का उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये अपनी टाइप यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की इस क्लास को भी यहीं पर ही हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने एक टाइप इसके अंदर कंप्लीट कर लिया। रोजाना हर एक क्लास के अंदर 1 से 2 टाइप हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बेसिक जितने भी जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने 2 टाइप के अंदर कंप्लीट करा दिए हैं। उसके बाद में हम और भी एक शानदार सी टाइप लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो एक बार दबा के इस क्लास को भी शेयर कर देना, और जो पीछे की जो पहली क्लास है वो जिस कैंडिडेट ने नहीं देखी, एक बार वो पहली क्लास देखकर फिर ही दूसरी क्लास में आना, तब आपको अच्छे से हर चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार सी क्लास के अंदर।